डीबी शेखावत कमेटी, ये 2015 में एक कमेटी बिठाई गई थी जो गठित की गई थी जब मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और इस कमेटी में रिटायर्ड सीनियर आर्मी के जो है पर्सनल हुए थे, ऑफिसर्स थे, उनको एक काम दिया गया सरकार की तरफ से कि आप कुछ ऐसे हमें सुझाव बताइए, कुछ ऐसे तरीके इजाद कीजिए जिससे हमारा सेना पर होने वाला जो खर्च है वो तो घट जाए, लेकिन हमारी लड़ाई करने की जो ताकत है वो बढ़ जाए। 2015 में जब ये कमेटी गठित की गई तो इसने 2016 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इसने 188 रिकमेंडेशंस, 188 सुझाव दिए कि किस तरीके से सरकार अपना खर्चा कम कर सकती है और अपनी जो लड़ाई करने की ताकत है वो बढ़ा सकती है। अरुण जेटली जो डिफेंस मिनिस्टर थे 2016 में, उन्होंने इन 188 जो सुझाव इस डीबी शेखावत कमेटी ने दिए उसमें से 99 सुझावों को एकाएक एकदम से बोल दिया था, आर्मी को डायरेक्शंस दे दिए थे कि आप इन 99 सुझाव को अभी की अभी तुरंत लागू कर दीजिए। और उसके बाद 2016 के बाद से आप देख रहे हैं कि क्या क्या मूलचूल बड़े बदलाव हो चुके हैं। हमने पिछले 2 साल में देखा कि किस तरीके से जो है भर्तियां ही नहीं निकली, और जब 2 साल 3 साल के बाद भर्तियां निकली तो सरकार ने पूरी फौज को 4 साल के ठेके पर रख दिया, किराए पर रख दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया की सबसे पुरानी घुड़सवार फौज भारत की होती थी। डीबी शेखावत की कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ही उस सबसे पुरानी घुड़सवार सेना को, उस टुकड़ी को, उस दस्ते को खत्म कर दिया गया। कुछ चीजें मेमोरियल होती हैं, यादगार होती हैं। ये दुनिया में अपने आप में सबसे पुरानी सेना की टुकड़ी थी, घुड़सवार थी, और आज के समय में एक मेमोरियल चीज थी, ऐतिहासिक चीज थी। इसे भी बजट कम करने के लिए खत्म कर दिया गया। खैर छोड़िए, अब तो आदमियों की नौकरियां खाई जा रही हैं, ये तो घुड़सवार सेना थी, जानवरों की हम बात छोड़ ही देते हैं। तो 2 साल से सरकार ने इसमें नौकरियां नहीं निकाली, और 2 साल के बाद जब निकाली तो ये कहा कि 4 साल के किराए पर हम फौज को रखेंगे, हम जो है परमानेंट सैनिक नहीं रखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्यसभा में एक सवाल में जब पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि हमारे पास 12 लाख की फौज होनी चाहिए, 12.8 लाख की फौज होनी चाहिए, और अभी हमारे पास लगभग 11.5 के आसपास है फौज, 11.5 लाख के आसपास जो है सैनिकों की फौज है। मतलब 1,35,000 सैनिकों की कमी है अभी भारत की सेना में। सरकार ने खुद माना है, एक राज्यसभा के सवाल के रूप में एक जवाब दिया था। तो सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को सैनिकों की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, और वो कर क्या रही है? वो किराए पर कर रही है, 4 साल के ठेके पर जो है सैनिकों को रख रही है। यहां तक भी ठीक था। अगर आप देखें कि अभी इस साल जो है लगभग 45,000 वैकेंसी, सरकार ये कहती है कि हम 45,000 अग्निवीरों को लेंगे, तो भी रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। लेकिन अब अगला स्टेप जो बिल्कुल इसको भी खत्म कर देगा, जो अग्निवीर भी नहीं रखे जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि अग्निवीर होंगे, इस तरीके से काम करेंगे, हमारी तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा कि किस तरीके से जो परमानेंट सोल्जर होता है और जो अग्निवीर होता है, इसके बाद जब वो 4 साल के बाद निकलेंगे तो इतने लाख पैसे उनके पास होंगे, उसके बाद इनको इस चीज में जो है रिजर्वेशन मिलेगी, यहां रिजर्वेशन मिलेगी, सीएपीएफ में मिलेगी। अब सरकार ये कह रही है कि हमें सेना के अंदर नौकरियां, सेना के अंदर सैनिकों को कम करना है। क्यों कम करना है, किस तरीके से कम करना है? 2 लाख सैनिकों की कमी, अब सरकार ये कह रही है हमें और कम करने हैं 2 लाख सैनिक। उनका काम कौन करेगा? सरकार ये कह रही है कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मैनुअल सर्विलियंस का नहीं है। आप देखते हैं ना कि हर साल बीएसएफ की रिक्रूटमेंट होती है, वो आपके देश के जो बॉर्डर्स हैं उन पर दिन रात सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि आप आराम से सो सकें, ताकि इस देश में जो इंटरनल डिस्टरबेंस है वो कम से कम हो सके, ताकि इस देश में जो फॉरेन फंडिंग आती है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, ये देखकर कि भारत की सेना जो है दुनिया में एक बड़ी सेना में आती है, यहां पर सिक्योरिटी है, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छे से हो पाए, इसलिए आपके देश का सैनिक जो है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है।
अब सरकार ये कहती है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एक कैमरा लगा देंगे, आर्टिफिशियल सर्विलियंस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस। अगर आप कभी भी चंडीगढ़ जैसे शहर में गए हो तो आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर कई कैमरे लगे हैं। कुछ साल पहले की बात है, हर चौराहे पर चंडीगढ़ जैसे शहर में पुलिस वाला होता था। आज हर चौराहे पर कैमरे हैं, पुलिस वाला इक्का दुक्का आपको मिलेगा, लेकिन चालान आपके घर जरूर आ जाएगा अगर आपने थोड़ी सी भी ओवर स्पीड की तो। यही हाल अब बॉर्डर्स का होने वाला है। आपको कुछ साल में कोई सैनिक नहीं दिखेगा, कैमरे टंगे हुए दिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलियंस होगा, मैनुअल सर्विलियंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार ये कह रही है कि हमें अब सैनिकों की, अग्निवीरों की ही जरूरत नहीं है। यही नहीं, यहीं तक भी नहीं कि रिक्रूटमेंट हम कम कर रहे हैं, सरकार ये भी कह रही है कि एनसीसी से जो कैडेट्स आते हैं, ये जो बच्चे जितने खुश होते हैं ना, इनको एनसीसी की ये ड्रेस पहनकर गर्व महसूस होता है, सम्मानित महसूस करते हैं, वो भी अब सरकार खत्म करने वाली है। 75% तक जो है डेपुटेशन को कम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस में, सिक्योरिटी तो होगी चौराहे पर, पुलिस वाला नहीं होगा। बॉर्डर पर कैमरा लग जाएगा, बीएसएफ की कोई जरूरत नहीं होगी। खेतों में ड्रोन आ गए हैं, किसान की कोई जरूरत नहीं होगी। धीरे धीरे इलाज तो होगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। स्कूलों में अल्टीमेटम आ गया है कि ऑटोमेटेड जो है सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस होगी, टीचर्स की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब सरकार को किसी भी फील्ड में मैनुअल पावर की कोई भी जरूरत नहीं है, मैन पावर की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑनलाइन ही सब कुछ काम चलेगा। रोबोट पढ़ाएंगे, रोबोट ही रक्षा करेंगे, कैमरे में तो वही चालान काट देंगे, घर पे अपने आप चालान आ जाएगा। मतलब दिक्कत ये आ रही है कि अगर सरकार ये सब कर रही है तो वो दूसरी ओर ये क्यों कहती है कि हम हर साल इतने लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में इतने करोड़ नौकरियां देंगे, और इस तरीके की बातें क्यों होती है? दिक्कत यहां पर आ रही है। और अगर ठीक आप इन चीजों को नहीं रोक सकते, कई बार विद टाइम ये समय की जरूरतें होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आने वाला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। लेकिन आप लोगों को कुछ और भी तो बताइए, आप उनको स्किलफुल बनाइए, ताकि वो, अगर आप ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं तो कोई और नौकरियां तो देंगे। आप उनके लिए लोगों को स्किलफुल बनाइए, उनके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, कुछ तो काम कीजिए। हर तरफ से लोगों को निराशा मिल रही है, हर तरफ से। मतलब ये एक बहुत बड़ा, मेरे पास शब्द नहीं अब ये कहने के लिए, एक बहुत बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं। लोगों को समस्या आ रही है, खाने के दाने नहीं है। सरकार फ्री में राशन का बहाना तो कर देती है कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, लेकिन फ्री का राशन नहीं चाहिए। लोगों को नौकरियां चाहिए ताकि वो सम्मान से कमा सके, खा सके। आप लोगों को नौकरियां दीजिए, उनको राशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने दे देंगे, जिंदगी भर बैठा के कोई नहीं जो खिलाने वाला, ना ये सरकार खिलाएगी, ना अगर दूसरी आ गई तो वो भी नहीं खिलाएगी। अब समझिए इस बात को। और जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो अनाज, 5 रुपए किलो जो है दाल चावल मिल रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं मिलने वाले, वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या होगा। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि इन चीजों का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो आप अपने आप को कम से कम इतना स्किलफुल तो बनाइए कि कल को आपकी सीट पर, आपकी नौकरी पर एक रोबोट आके बैठ जाए तो आप उसके बाद क्या करेंगे? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।